वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्द व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव सीताराम जय सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजय कचार्य स्तोत्र सच्ची श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फणाचार्य श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। श्री रामायण महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामीति नामिने। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर आप सभी लोग का स्वागत करते हैं और आज रामायण की चर्चा में जो कथा हम लोग कल स्थगित किए थे वहीं से आगे लेकर बढ़ेंगे। और जितने भी हमारे भक्तजन हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं कथा श्रवण करने के लिए और हमारे सब के डिवोटीज़ जो हैं कृष्ण भक्त हैं वहाँ का जो संगठन है वो हर दिन सम्मिलित रूप से एकाग्रमन होकर राम की कथाओं को श्रवण करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरणा के लिए, आपके इंस्पिरेशन के लिए और भगवान की आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो इस प्रकार से सभी लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए हम लोग रामायण से चर्चा करते हैं, वाल्मीकि रामायण। तो कल का चर्चा हुआ था कि तारका का वध किया भगवान श्री रामचंद्र जी ने। तो जैसे तारका का वध हुआ तो बताया गया है कि समस्त देवी देवता स्वर्ग से प्रकट हो गए। द डेमिगॉड्स हेडेड बाय इंद्र देन अप्रोच विश्वामित्र मुनि। तो विश्वामित्र मुनि के पास जाते हैं इंद्र और कहते हैं विश्वामित्र मुनि से, ओ ऋषि, बिकॉज राम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन टू अकम्प्लिश ऑन आवर बिहाफ, you should now impart to him all your knowledge of celestial weapons। तो पहले विश्वामित्र मुनि इससे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी को ये अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देवे तो सबसे पहले उसका टेस्ट था द फर्स्ट सर्विस ऑफ प्रोटेक्टिंग द ऋषिज फ्रॉम तारका। तो ऐसे हम लोग के भक्ति जीवन में भी या हम लोग के सांसारिक जीवन में भी वी डोंट sort of get the blessings or get the confidence of anyone so easily. We have to do a little bit of
प्रूविंग आवरसेल्फ, थोड़ा प्रूव करना पड़ता है, तब किसी को हमारे पर पूरा विश्वास आता है। यहाँ तक माता पिता भी, कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को भी देखते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, वो कैसे एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, क्या रिस्पेक्ट है, क्या बात करने का ढंग है, देन यू डेवलप कॉन्फिडेंस ओवर देम ना। तो इंद्र कहते हैं, देवता लोग कहते हैं वशिष्ठ मुनि को कि राम ये कर दिया है, और राम को आगे भी हमारे लिए, देवताओं के हित के लिए, क्योंकि भगवान बताया क्या है, गो ब्रह्मण हिताय च, देवाय, देव और ब्राह्मण और गौओं के रक्षा के हित में भगवान काम करते हैं। तो देवता लोग कहते हैं कि और भी करेंगे, तो इसलिए आप इन्हें समस्त अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करो। आफ्टर सेइंग दिस द डेमिगॉड्स डिसअपीयर्ड एंड विश्वामित्र मुनि, Lakshman, Ram and Lakshman happily spent the night there. The next morning Vishwamitra imparted unto Ram his complete knowledge of celestial weapons. When Ram received the mantras for these celestial weapons, the weapons appeared before him in their personified forms. तो बोला कि आचार्य जन समझाते हैं, सबसे पहला सीख क्या है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सबसे उत्तम समय है ब्रह्म को समझने का या कोई सी वस्तु के प्राप्ति करने की। एक्चुअली में वेदस में बताया गया कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी कार्य सबसे ज्यादा लाभ प्रदान करता है, बेनिफिट प्रदान करता है। आप लोग देखते हैं कोई व्यक्ति रात भर जगा रहता है, वो 3 बजे से 6 बजे सवेर तक सो जाता है, उसका नींद पूरा हो जाता है, क्योंकि वो डीप सूझ जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे ग्रंथ में बताया गया ब्रह्म मुहूर्त बहुत पावरफुल समय है। तो ब्रह्म मुहूर्त जब पावरफुल समय है, तो इसका मतलब है कि पावरफुल समय में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम करना चाहिए। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम है भगवत स्मरण। तो यहाँ पे विश्वामित्र मुनि क्या किया, रात वहां ठहर गए, जब सुबह हुआ तब द नेक्स्ट मॉर्निंग तब राम जी को ये सब मंत्रों का, तो बोले जब राम जी को ये मंत्र दिए, जैसे हम लोग भगवान के नाम मंत्र जप करते ना, गुरु ने हमको मंत्र दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और साथ साथ में जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं उनको गुरु ने 7 गायत्री मंत्र भी दिया, तो उसका उच्चारण करते हैं। तो ये मंत्र आदि जो है, ये इसका उच्चारण से फल क्या होना चाहिए, बोला कि जब राम ने इसको उच्चारण किया, when Ram received the mantras for the celestial weapons, the weapons appeared before him in their personified form. सब अस्त्र जो थे वो व्यक्ति रूप में राम के सामने प्रकट हुए। ऐसे हम लोग भी जब भगवान के नाम के शरण लेते हैं, तो भगवत नाम के माध्यम से हमारा प्रकृति, हमारा सच्चा प्रोग्रेस हो गया, या तो हमको नाम का महिमा पूरा पूरा पता लग गया, या हमको नाम का अनुभव हो गया है, तो वास्तविकता में वो अनुभव का अवस्था क्या है कि नाम प्रभु हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, कृष्ण हमारे सामने प्रकट। अनन्य भक्तों का कथा है, कहीं मधवेंद्रपुरी को कि उनके प्रिय भक्त ने इच्छा किया कि अगर मुझे क्षीरचोर गोपीनाथ जी का रेमुना में जो खीर अर्पण होता है, अगर उस खीर का मुझे थोड़ा से महाप्रसाद मिल जाए, मुझे स्वाद पता लग जाए, तो मैं ऐसा ही खीर अपने गोवर्धन में, वृंदावन में अपने गोपाल के लिए बनाऊंगा। तो भगवान क्या किए, गोपीनाथ जी क्या किए, जब पुजारी ने उनको भोग लगाया, तो भोग में से गोपीनाथ जी ने 1 मटका खीर निकाल के और अपने धोती के नीचे छिपा ली। पुजारी आया, भोग का प्लेट लेकर गया, उन्हें ख्याल भी नहीं हुआ कि 1 मटका कम है उसमें। फिर गोपीनाथ जी स्वप्न में, पुजारी के स्वप्न में आए और बताया क्या कि मेरा बहुत ही पवित्र भक्त वहां बाजार में ठहरा हुआ है, तुम ये खीर उसको। पुजारी गया, मधवेंद्रपुरी को देखा उसने। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं। जब हमारा मंत्र, जैसे मंत्र हमारा सिद्ध हो जाता है, जब मंत्र हमारा सफल हो जाता है ना, जैसे हमारे सनातन धर्म में हम लोग सब लोग जानते हैं, आदमी क्या करता है, वो दिवाली के दिन जो भी मंत्र प्राप्त है, किसी को गुरु से गुरुमुख हुआ है, जो भी है, तो आदमी बोले क्या करो, मंत्र के जगाओ मंत्र के जगाओ। अरे भाई, मंत्र जगा हुआ है, मंत्र तुम्हें जगा रहा है हमको जगना है, मंत्र तो जगा हुआ है। भगवान का नाम तो सिद्ध है, भगवान का नाम तो
वैसे ही सिद्ध है। तो ये अनुभूति होगा। तो हम और आपके भी साधारण, हम और जैसे आप साधारण लोगों को भी जब हमारा मंत्र सिद्ध होगा तो हमें, जैसे हम गुरु को प्रणाम अर्पण करते हैं, अभी हम गुरु को प्रणाम अर्पण करते हैं क्योंकि हमको केवल मंत्र पता है, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे। तो अभी तो हम वैधि मार्ग से ये बोल रहे हैं, लेकिन जब हमारे गुरु का मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो जब हम बोलेंगे भी भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, तो हम प्रभुपाद जी को अनुभूत कर सकेंगे। प्रभुपाद जी जो हमको आज्ञा दिया है, प्रभुपाद जी का जो पर्सनालिटी है, प्रभुपाद जो व्यक्ति है, हम उसको आभास कर सकेंगे, एक्सपीरियंस कर सकेंगे। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, मैं कभी भी अपने आप को अकेला नहीं महसूस किया, हमारे गुरु महाराज सदैव हमारे साथ में थे। जो गुरु महाराज ने आज्ञा दिया था उसके माध्यम से प्रभुपाद जी गुरु महाराज को फील कर सकते थे। और सब मंत्र आए और क्या कहा, ओ राम प्लीज गिव अस योर ऑर्डर, व्हाट सर्विस कैन वी डू। हमको हमेशा ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं क्या सेवा कर सकूं भगवान के प्रति, मैं भगवान के प्रति क्या सेवा कर सकूं। कभी भी हम लोग सत्संग में जाए, टेंपल जाए, कहीं पर भी जाए, तो हमको कुछ पूछ के सेवा करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग सेवा करते हैं, जब हम लोग पूछते हैं कि हम क्या सेवा करें, तो इससे क्या प्रतीक होता है, वी आर रेडी टू सर्व। भगवान क्या समझते हैं अगर जब हम लोग प्रश्न करते हैं कि मैं क्या सेवा कर सकूं, ऑफ कोर्स वी आर रेडी टू सर्व, लेकिन रेडीनेस से पहले क्या होता है, बिफोर वी बिकम रेडी टू सर्व, हमको क्या चाहिए, हमको इच्छा चाहिए। तो जब कोई भक्त, कोई व्यक्ति सेवा चाहता है तो भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति इच्छा कर रहा है, ये भगवान के बगल से संकेत होता है, भगवान समझ जाते हैं। अभी आप कुछ कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आए और आपको बोले प्रभु जी हाउ कैन आई हेल्प यू, तो आप क्या समझोगे कि ये व्यक्ति इच्छुक है। ऐसे व्यक्ति के साथ में काम करने से या ऐसे व्यक्ति के साथ में संबंध रहने से आपको आनंद आएगा कि दुखी होगा। और जब कोई सेवा करना नहीं चाहता है, आप उसके पीछे पीछे भागोगे, आपको आनंद आएगी, टेंशन आएगा। टेंशन आता है। तो ऐसे भगवान भी है, ऐसे भगवान भी है। तभी भगवान कोई जबरदस्ती नहीं करते, भगवान चाहते हैं कि हम इच्छा करें, हम इच्छा करें। तो जब हम इच्छा करेंगे तो वी प्रूव आवर सिंसियरिटी। जैसे आप सभी लोग आते हैं, मैं हमारे सब के भक्तों को कह रहा था कि आपको तीव्र इच्छा है, आपको इच्छा था कि हम रामनवमी में भगवान की कथा सुने। जब इच्छा करेंगे तो भगवान कोई ना कोई माध्यम बनाए। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, When there is a will, there is a way। जब इच्छा होगा तो मार्ग मिलेगा। इसी प्रकार से हम जब इच्छा करेंगे तो भगवान मार्ग निकालेंगे। तब ऐसे प्रभुपाद जी का प्रयास क्या है, हम भक्तों का प्रयास क्या है, हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हम भागवत कथा आदि करते हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि श्रोता के हृदय में इच्छा उत्पन्न करे। क्योंकि जब इच्छा ही नहीं होगा, खाना हम लोग कितना अच्छा बनाएंगे, आप बोले नहीं आप अरे प्रभु बहुत स्वाद बना है, पनीर बना है, लेकिन आपको अगर इच्छा ही नहीं है, तबीयत आपका ठीक नहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं ठीक है मैं घर ले जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आप खाएंगे नहीं। फिर घर पे भी ले जाएंगे तो फिर खाने का इच्छा ही नहीं है, तो आप बोलेंगे अच्छा खराब होने से अच्छा कुत्तों को डाल दो। कुत्ते का पुण्य हो गया, प्रसाद पा लिया। तो हम लोग का इच्छा चाहिए। तब ऐसे कृष्ण प्रेम का लक्षण है खुद की इच्छा। और ये स्लेवरी नहीं, इसलिए भगवान कभी जबरदस्ती नहीं करते। अरे वो देख सकते हैं भगवान कहाँ जबरदस्ती करते हैं। सतयुग गया, द्वापर त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग आया, भगवान अभी भी हमको जबरदस्ती नहीं किया है। भगवान को चाहिए था हमारा बाल पकड़ के हमको दीवार में मुड़ मार दे, सुधर जाओ, मेरा नाम लो।
लेकिन भगवान नहीं किया। भगवान चाहते हैं कि आप व्हेन यू डिजायर, जब हम लोग अपन इच्छा से करते हैं तो क्या होता है, हमको आनंद लगता है, देन यू एंजॉय, देन यू लव योर वर्क। तो इस प्रकार से राम रिप्लाइड, माई रिक्वेस्ट इज दैट ऑल ऑफ यू अपीयर बिफोर मी व्हेन आई थिंक ऑफ यू। राम क्या बोला कि जब मैं केवल आपके याद करूं, आप मेरे सामने प्रकट हो जाना। तो ऐसे हम लोग के अपन जीवन में सीखे के चाहिए कि हम लोग के भगवान श्री कृष्ण के साथ में, भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में इतना घनिष्ठ प्रेम हो जाए कि भगवान को याद करो, भगवान प्रकट हो जाए। सूरदास जी का कथा आप लोग सुना है। सूरदास जी भजन गा रहे थे और कृष्णा के बैठ कर सुनते हैं भजन। द्रौपदी माता, उसका जब चीरहरण हो रहा था, जब वो कृष्ण को स्मरण की तो कृष्ण साड़ी बढ़ा दिया। दुर्वासा मुनि चले गए वन में, जब पांडव लोग का वनवास हुआ था, बोला कि 10,000 शिष्य के साथ में दुर्वासा मुनि पहुंच गए और उनके सबके लिए भोजन का व्यवस्था करना है। मैं कभी सोचता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो युधिष्ठिर महाराज के तरह है। युधिष्ठिर महाराज अपनी पत्नी को पूछे नहीं, द्रौपदी को पूछा नहीं घर में खाना है कि नहीं, इनवाइट कर दिया दुर्वासा मुनि और 10,000 शिष्य कि आप लोग प्रसाद लेके जाओ। द्रौपदी एकदम उलझन में होगी, सोच में होगी कि मैंने तो अक्षय पात्र से जो भोजन था वो मैंने खा लिया, अब तो भोजन निकलने वाला नहीं है। तो पीड़ित अवस्था में या दुखी अवस्था में या निसहाय के भाव से या तो संपूर्ण श्रद्धा की केवल एकमात्र कृष्ण ही हमारे सहायक है, तो कृष्ण को याद किया तो क्या हुआ, कृष्ण प्रकट हो गए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी से हमको सीखना है कि हमारी जो सेवा है, हमारी जो भक्ति, हमारी जो घनिष्ठता है, हमारा जो प्रेम है, भगवान से इतना होना चाहिए कि हमको भगवान प्रकट हो जाए। केवल हम याद करें, भगवान प्रकट हो जाए। ठीक इसी प्रकार से विपरीत भी होता है कि भगवान हमको याद करें, हमको प्रकट हो जाना चाहिए। कैसे हम जानेंगे कि भगवान हमको याद कर रहे हैं? हाउ डू यू नो कृष्ण इज वांटिंग टू सी मी? आपको कैसे लगे किसी राधा गोलोक बिहारी जी आपको देखना चाहते हैं, जगन्नाथ जी आपको देखना चाहते हैं, या राधा वृंदावन चंद्र जी आपको देखना चाहते हैं। भगवान भी भक्तों को देखना चाहते हैं। जैसे हम लोग चाहते हैं हम लोग अच्छे अच्छे चीज देखें, ऐसे भगवान भी चाहते हैं अपने अच्छे अच्छे भक्तों को देखें। अब ऐसा नहीं सोच लो कि जो मंदिर नहीं आता है वो खराब है इसलिए भगवान देखना नहीं चाहता उसको। नहीं, ये तो हमें पॉजिटिव प्रेरणा जागृत करना चाहता हूँ कि हम लोग को ऐसे सोचना चाहिए कि भगवान हमको भगवान का निमंत्रण आ जाए, साधु संतों का निमंत्रण आ जाए। एक्चुअली में कृष्ण वांट्स अस टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। भगवान चाहते हैं कि हम भगवत धाम आए, और भगवान का न्योता क्या है कि भगवत धाम आओ। हम चाहते हैं कि आप हमारे घर पे विवाह में आए तो हम आपको न्योता भेजेंगे ना, आपको न्योता देंगे, इनविटेशन कार्ड देंगे, तो आप जानेंगे आई एम इनवाइटेड। अगर किसी को हम बोलेंगे कि प्रभु जी आप आए नहीं थे, बोले ना आप लोग इनवाइटेड थे, आई वॉज नॉट इनवाइटेड, क्योंकि मुझे ना कॉल करके बताया, ना मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजा, ना वाइबा भेजा, ना कार्ड भेजा, तो मैं कैसे जानूँ? अगर कार्ड नहीं भी भेजा, एक टेक्स्ट मैसेज भेज देता कि हमारे घर पर है, या वाइबा भेज देता, तो यू फील इन्वाइटेड। सो हाउ इज कृष्णा इन्वाइटिंग अस? थ्रू डिवोटीज और थ्रू शास्त्र और सत्संग और भगवान का अवतार। अभी हम लोग राम अवतार सेलिब्रेट करेंगे। भगवान बारंबार क्यों आते हैं? ये सब भगवान का इनविटेशन है, ये भगवान लीला कर रहे हैं, ये भगवान का इनविटेशन है। जैसे कहीं शादी ब्याह होता है तो उसमें लास्ट में नीचे लिखा हुआ होता है देयर विल बी परफॉर्मेंस बाय सच एंड सच डांस ग्रुप। तो हम लोग क्या और आकर्षण बढ़ जाए। तो भगवान ऐसे लीला करते हैं। भागवत में रास लीला है, भगवान राम का लीला है, सीता स्वयंवर का लीला है, ये तारका को मार रहे हैं, ये विश्वामित्र मुनि के यज्ञ का रक्षा कर रहे हैं। ये सब आइटम्स है, परफॉर्मेंसेस है। यू आर इनवाइटेड, कम एंड एंजॉय योरसेल्फ। तो भगवान ये बारंबार, ये भगवान हम हर साल रामनवमी मनाते हैं, हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं, ये भगवान का न्योता है।
You are being invited. Krishna wants you to reunite with him. तो बोला, राम बोला कि मैं केवल आपका स्मरण करो, आप लोग प्रकट हो जाना. After receiving this command, the personified weapons disappeared. Vishwamitra, Ram and Lakshman continued on their journey. Later in the day, as the party approached Vishwamitra's ashram known as Siddha Ashram, Ram inquired from the rishi about the history of the holy place. Vishwamitra then explained, Siddha Ashram was formerly the abode of Lord Vaman. Vaman भगवान का स्थान था, Siddha Ashram, who dwelt there for many hundreds of millenniums. साल नहीं, millenniums, युग, लाखों युग तक वामन देव वहां पर थे. So once the demigods came to see Lord Vamana, requesting him to approach Bali Maharaj, who was engaged in performing sacrifices. Since the king of the demons had conquered the entire three worlds, the demigods petitioned Lord Vaman to take away his kingdom by begging. तो बोला कि बलि महाराज तीनों लोकों पर राज कर लिया. तो सब देवता लोग यहाँ पर आए हैं वामन देव के पास और प्रार्थना किए कि बलि महाराज सभी कुछ पे राज कर रहा है, आप हमारे लिए राज को वापस लेके आओ. Just at this time, Kashyap, who happened to arrive at Siddha Ashram, and after worshipping Vamana with great devotion, he prayed for the Lord to appear as his son. तो बोले कश्यप मुनि वहां पर आए और भगवान को प्रार्थना की कि उनके पुत्र के रूप में वो प्रकट हो. The Lord agreed to do so, and thus he later took birth as dwarf Brahmana, son of Kashyap and Aditi. तो देखो यहाँ पर हम लोग के वाल्मीकि रामायण से एक अच्छा बात सीखने को मिलता है कि भगवान, ये थोड़ा फिलोसफी की बात है. कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि भगवान जब यहाँ पर प्रकट होते हैं तो भगवान अपने जगत में नहीं है, या हम लोग सोचते हैं कि भगवान अलग अलग रूप बना के यहाँ पे प्रकट होते हैं. अभी यहाँ वामन देव की कथा में विश्वामित्र और राम भगवान क्या चर्चा कर रहे हैं कि ये स्थान जो है ये वामन देव भगवान का सिद्ध आश्रम है, यहाँ पे रहते हैं. अब देखो हम लोग कथा जानते हैं कि वामन भगवान बलि महाराज के यज्ञ में गए, लेकिन वो वामन भगवान का माता पिता यहाँ पर वो लीला करने के लिए कैसे प्रकट हुए? कश्यप मुनि और दिति के पुत्र बने भगवान. तो यहाँ पर यह संकेत मिलता है कि भगवान के रूप जो है वो शाश्वत, इटर्नल है. राम यहाँ प्रकट होते हैं क्योंकि राम वहाँ आध्यात्मिक जगत में है. कृष्ण यहाँ प्रकट होते हैं मतलब कृष्ण आध्यात्मिक जगत. तो भगवान के जो अनेक रूप है वो भी सब अलग अलग स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में है. बैकुंठ जगत, हम लोग सोचते हैं बैकुंठ के बाद मतलब खाली भगवान विष्णु, लेकिन सभी का इष्ट विष्णु नहीं है. कोई के नारायण है, कोई के राम है, कोई के कृष्ण है, कोई के वामन है, कोई के परशुराम है, कोई के बलराम है, कोई के चैतन्य महाप्रभु है, कोई के नित्यानंद प्रभु है. तो भगवान व्यवस्था की है कि जिसका जिसका इष्ट जैसा जैसा है वैसा वैसा भगवान का लोक है और प्रेमी भक्त उस लोक को प्राप्त करता है. राम भक्त सब आध्यात्मिक जगत में अयोध्या को प्राप्त करते हैं, कृष्ण भक्त गोलोक वृंदावन को प्राप्त करते हैं, क्योंकि अयोध्या में रासलीला थोड़ी होता है. जो रासलीला से आकर्षित है उसको तो गोलोक वृंदावन जाना पड़ेगा. जो ऐश्वर्य सेवा से भगवान से आकर्षित है उसको तो बैकुंठ जाना पड़ेगा. अब गोलोक वृंदावन में ऐश्वर्य है भगवान का, लेकिन कृष्ण को कोई माथा थोड़ी फेंकता है. गोलोक वृंदावन में तो कृष्ण के बाल सखा कृष्ण के कांधे पर चढ़ जाते हैं और गोपियां तो भगवान को कहती है पहले नाच के दिखाओ तब हम लोग आपको मक्खन देंगे. वहां का भाव ऐसा, तो जैसा भाव है वैसा वैसा स्पिरिचुअल प्लैनेट है. तो इसीलिए यहाँ वर्णन दिया गया कि कश्यप मुनि आए वहां पर, भगवान वामन से प्रार्थना किया कि मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो. तब भगवान वामन फिर से अवतार लिया और इंद्र को बलि महाराज से जाके देवताओं के लिए उनका राज्य मांगा. Though Brahma, son of Kashyap and Aditi, he thus fulfilled the purpose of the demigods by taking away the kingdom of Bali Maharaj on the plea of begging for 3 steps. तो बोले बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगा और उसके अंदर में वो देवताओं के लिए जो उनका संरक्षण था वो. तो भगवान अनेक रूप से भक्तों का ही संरक्षण करते. परित्रणाया साधु नाम, भगवान साधु के रक्षा से कभी हटते नहीं है.
कभी कभी हम लोग के जीवन में लगता है अरे भगवान रक्षा कर रहे हैं, फिर कभी लगता है भगवान रक्षा नहीं कर रहा है। तो अगर कांस्टेंट रक्षा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट साधु बनना पड़ेगा। जब आप इनकॉन्सिस्टेंट साधु रहोगे तो भगवान का कृपा भी इनकॉन्सिस्टेंट रहेगा। अगर आप स्टेडी होगे तो भगवान भी स्टेडी हो जाएंगे। He will always protect you। तो इस प्रकार से after arriving at his ashram, Vishwamitra immediately set about performing his sacrifice, while Ram and Lakshman awaited for the arrival of Marich and Subahu. 6 days and nights passed as the two brothers guarded the sacrificial arena, completely foregoing sleep। बोला 6 दिन 6 रात राम और लक्ष्मण। आचार्य लोग समझाते हैं एक बात, when it comes to protection of the devotee, Krishna never sleeps। विश्वामित्र मुनि के यज्ञ का भगवान रक्षा कर रहे थे। भगवान क्या करना चाहते थे? भगवान करना चाहते थे कि हमारा भक्त जो चाहता है उसको मैं पूर्ण करूंगा। और भक्त कोई सांसारिक वस्तु नहीं चाहता है। भक्त क्या चाहता है? यज्ञ भगवान को ही प्रसन्न करे। भक्त भगवान के अधीन है और भगवान भक्त के अधीन है। तो भक्त के लिए राम ने क्या किया? राम और लक्ष्मण क्या किया? राम भगवान भगवत तत्व है, लक्ष्मण गुरु तत्व है। मतलब अपने भक्तों के लिए गुरु और कृष्ण दोनों सदैव जागृत रहते हैं। दे डोंट स्लीप। मतलब खाली फिजिकल स्लीप नहीं, मतलब दे आर ऑलवेज अटेंटिव अबाउट। जैसे गुरु एक शिष्य स्वीकार कर लेता है, शिष्य स्वीकार करने के बाद में ऐसे नहीं कि कौन सी बोले, बिहार के भाषा में कहावत है 25 आने थाड़े में चला जाए भाड़े में। ऐसे नहीं है कि गुरुमुख, मतलब कि गुरु आता है हमको गुरुमुख कर देता है, हम लोग गुरु दक्षिणा दे देते हैं, फिर गुरु कहाँ चेला कहाँ, गुरु क्या कर रहा है चेला को नहीं पता है, और चेला क्या कर रहा है गुरु को नहीं पता है। यहाँ पे बताया गया है कि राम और लक्ष्मण दोनों 6 दिन 6 रात बिना सोए वशिष्ठ मुनि के यज्ञ का रक्षा किया। तो दे प्रोटेक्ट द डिवोटीज, कृष्ण प्रोटेक्ट्स द डिवोटीज। डिवोटी के प्रोटेक्शन में हम लोग सब लोग रुक्मिणी की कथा से, यह सबसे पावरफुल कथा है, सुन सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। भगवान युद्ध कर रहे थे जरासंध से। जैसे रुक्मिणी का मैसेज आया कि कृष्ण प्लीज कम एंड सेव मी, कृष्ण आपन इज्जत के परवाह नहीं किया है। कृष्णा तुरंत इधर युद्ध करने के लिए घोड़ा दौड़ा रहे थे, जैसे मैसेज आया भगवान रथ घुमा के इधर चले गए। जरासंध बोला रन छोड़ के भाग गया। कितना भारी बदनामी है भगवान के, रन छोड़ भागा, रन छोड़ के भाग गया। लेकिन कृष्णा डजंट केयर अबाउट हिज रेपुटेशन व्हेन इट कम्स अबाउट प्रोटेक्टिंग द डिवोटी। तो नाउ इट मेक सेंस कि कहा है जो कोई भी भगवान की भक्ति करता है, कोई थोड़ा करता है ज़्यादा करता है, कैसा भी हो, अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के गिनती में आ गया है एज डिवोटी, कृष्ण इज गिविंग स्पेशल। और कलयुग में तो और ही, विशेषकर कलयुग में तो और ही डिफिकल्ट है। तो कोई अगर थोड़ा तिलक कर दे, थोड़ा कंठी कर दे, या केवल भगवान के नाम भी जप कर दे। चैतन्य महाप्रभु बोला, चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य चेतामृत में पूछते हैं कि हे प्रभु बताइए वैष्णव कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो एक भी बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण कर दे, जो कलयुग का ब्रह्म तारक मंत्र है, कलयुग का तारक मंत्र है। बताया गया कलयुग का तारक मतलब ये मंत्र जप करने से कलयुग को पार पाया जा सकता है, कलयुग के प्रभाव को पार पाया जा सकता है, जन्म मृत्यु के चक्कर को पार पाया जा सकता है। ये ब्रह्म तारक मंत्र अगर कोई एक बार भी जप कर दे, चैतन्य महाप्रभु बोले वो वैष्णव है, वो वैष्णव है। हाँ? जैसे कभी कभी ये नहीं हो जाता है, मैं नेगेटिव एग्जांपल दूं, जैसे कभी कभी वो जो किसान लोग होते हैं वो खेत में एक रकम के ग्रास उगने लगता है, उसको जितना उखाड़ो वो खलासे नहीं होए। सही बात है कि नहीं? आप एक्सपीरियंस किया कि नहीं से? वो खलासे नहीं होगा। भगवत नाम ये ब्रह्म तारक मंत्र जो इसी प्रकार है, केवल एक बार कोई रकम से कोई के महामंत्र बुलवाए दो, इसके जानो बीज लग गए हैं, वो जीवन में कभी उखाड़े की भी कोशिश करे, कभी उखाड़ नहीं पाए, बेर बेर जमते रही।
तबे चैतन्य महाप्रभु बोले कि कोई एक बार भी भगवान के नाम ले ले वो वैष्णव, वो वैष्णव। तो यहाँ पे बताया कि राम और लक्ष्मण 6 दिन 6 रात बिना सोए दोनों भाइयों ने विश्वामित्र के यज्ञशाला का रक्षण किया। Then on the critical 6th night, when the Somras was about to be extracted, the sacrificial fire suddenly blazed brightly, indicating the imminent arrival of Rakshasas. यहाँ भी बहुत सुंदर बात बताया गया, बहुत सुंदर बात बताया। यहाँ क्या बताया, जब यज्ञ हो रहा था, जब छठे रात्रि को दिन को जब ये सोमरस आने का हुआ, तो उसी समय सबसे पहले क्या हुआ, जो यज्ञ का अग्नि था वो एकदम प्रज्वलित होके बरा। वाल्मीकि जी क्या लिखे, बताए कि वो sacrificial fire suddenly blazed brightly, जोर से बरा, indicating the imminent arrival of the Rakshasas. कभी कभी हमारे भक्ति में भी ऐसा होता है, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि अचानक से मेरा भक्ति एकदम तेजमय हो गया। जब आपको ऐसा लगे तो आप सतर्क हो जाना चाहिए। इसका मतलब है काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य का जो राक्षस है वो नजदीक आ गया, तभी तो आग भड़क रहा है? इसलिए साधु संतों को भी क्या होता है, कभी कभी अभिमान हो जाता है, अहंकार आ जाता है? तो पतन होने का संकेत है ये। कभी कभी हम लोग देखते हैं, या साधारणतः लोग कभी कभी बोलते हैं, अरे ये व्यक्ति भी बड़ा भारी साधु बन गया, अच्छा भी देखो भी कितना रोज जाए, कितना रोज जाए। तो जब ऐसे बहुत ज्यादा अचानक से भड़क जाओ तो उसका मतलब है कि सतर्क हो, यू मस्ट बी इंटेलिजेंट, यू मस्ट नो समथिंग इज गोइंग टू हैपन, दिस इज नॉट अ गुड साइन, दिस इज नॉट अ गुड साइन। आपको अचानक से विचार आने लगे कि हाँ मैं अच्छा भक्त हूँ, मैं अच्छा माला कर रहा हूँ, मैं अच्छा सेवा कर रहा हूँ, तो हमको समझ जाना चाहिए कि कभी कभी ऐसे होता है, हो मैं कभी टेम्पल मिस नहीं करता हूँ, हर एक बार जाता हूँ, तो ये धीरे धीरे अहंकार हमारे में आने लगेगा। तो यहाँ पर वो यज्ञ का जो अग्नि है वो भड़क के बरता है, जैसे भड़क के बरा वैसे राम और लक्ष्मण जान गए कि राक्षस आ रहे हैं। 6 दिन से लोग वेट कर रहे हैं रक्षा करने की, आए तो इनका वध करें, लेकिन छठे दिन जब ऐसे हुआ तो संकेत मिला। Soon thereafter, जैसे ये भड़का, a fearful clamor was heard in the sky. Marich, Subahu and their followers swooped down without warning, causing torrents of blood, pus, stool, flesh and other contaminated substances to rain down upon the sacrificial altar. बोला कि जैसे ये राक्षस लोग आए तो लहू, मांस, पस, जो भी सब अपवित्र वस्तु था वो यज्ञ के ऊपर बरसा दिया। जैसे उसका बरसात हुआ, मतलब एक दफे हमारा मन जब विचलित होगा तो वो बरसात के माफिक तूफान, मन जब एक दफे विचलित हो तो मन में पूरा तूफान चल जाता है। इसीलिए मंत्र हमेशा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब द माइंड विल रिमेन काम। व्हेन द माइंड इज काम, जैसे समुद्र जब शांत होता है तो उसके बीच से नया नाव जो है आराम से जाता है। अगर स्टॉमी हो जाए तब, इफ द सीज बिकम चॉपी देन, तो वो बोट को हिलाता है, फिर आपको उल्टी होता है, तबीयत बिगड़ जाता है, बीमार पड़ जाते हो, ये सब होता है। तो जब हमारा मन ऐसे टर्बुलेंट है, मन हमारा वश में नहीं रहेगा, देन वी विल फॉल सिक, विल फॉल सिक। मटीरियल वर्ल्ड में भी यही होता है, संसार के काम में भी अगर एक व्यक्ति का मन स्थिर नहीं हो, उससे संसार के काम भी नहीं होता है। सही बात है कि नहीं? इफ समबडी इज डिस्टर्ब, हम लोग नौकरी करते हैं, हमारे काम पे कभी कभी होता है, समबडी का एक कोई काम कर्मचारी आता है, मानो सवेरे घर से झगड़ा करके आया है, या तो उसकी पत्नी चल दी है, उसके पति चल दिया है, कुछ भी माइंड डिस्टर्ब है, उसके काम पे आता है, काम में ध्यान लगता है? नहीं लगता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य हमारे मन को सताएगा, तब मन भगवान में एकाग्र नहीं है। मन हमारा एकाग्र होना चाहिए। एके ह कुरु नंदना, एकाग्र मन करना है। तो ये मंत्र, ये माध्यम है, मंत्र ये साधन है मन को एकाग्र करने के लिए। तो सब प्रकार के डिस्टर्बेंस आता है, और ये डिस्टर्बेंस सब बरसात के माफिक आता है। ऐसे नहीं कि एक आता है फिर गैप मिलता है,
कभी कभी हम लोग के कृष्ण कॉन्शियस में भी हम लोग इसे अनुभव करते हैं कि प्रॉब्लम्स आता है तो सब प्रॉब्लम एक लाके आ जाए। वो साधारण भाषा, गांव के भाषा में क्या कहते हैं बोले, जैसे क्या बोले, गाज फाट पड़ा, ओ एवरीथिंग, सब प्रॉब्लम एक लग के मेरे ऊपर आ गया। तो ये मन की अवस्था हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, मन की अवस्था कैसे, ये मन की अवस्था कैसे कंट्रोल करते हैं, मुझे ये कथा याद आ गया, वक्त कथा बता रहा था ना, बोला कि एक व्यक्ति था, एक राजा था, तो राजा के पास एक जीवल था, तो डायमंड था, तो राजा बोला एक डायमंड है और एक कांच का टुकड़ा है, डायमंड जैसा ही दिखता है, एक जेन्युइन है एक फेक है। बोला जो व्यक्ति इसको आइडेंटिफाई कर देगा, जो व्यक्ति इसको आइडेंटिफाई कर देगा वो उसको मैं वो डायमंड दे दूंगा। तो चुनौती दिया, तो वो समाज प्रजा में एक अंधा व्यक्ति था, वो बोला महाराज मैं बताता हूँ कौन असली है कौन नकली है। सब लोग घबरा गए, सब लोग घबरा गए, अंधा कैसे बताएगा, हम लोग तो देख के नहीं बता, चमक देखता है, ये सब देख के नहीं बताया, अंधा कैसे बताएगा। तो राजा ने कहा अच्छा। तो अंधा क्या किया, वो जीवल को लेकर और जो असली और नकली दोनों को लेकर गया और वापस आया और राजा को बोला कि ये असली है। राजा बोला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है बताया आपने, ये असली है। तो राजा ने बोला कि आप कैसे पता लगाए कि ये असली है, आप तो अंधा है, आप देख नहीं सकता है, कैसे पता लगा। तो बोला मैंने क्या किया, जो नकली था और जो असली था दोनों के ले जाके घाम में रख दिया। जो असली था वो बिल्कुल अपना ताप नहीं बदला, जो नकली था वो गर्म हो गया। जो ग्लास था वो गर्म हो गया सूर्य के ताप से, जो असली डायमंड था वो उसका। तो हमारा मन का ऐसा स्वभाव होता है, जो अलग सिचुएशन में जाके गर्म हो जाता है ना। हम लोग कभी कोई सिचुएशन गरमाई गए, हम लोग बोलता है ना, कोई आदमी हो जाए ना ये गरमाई गए, दूर हो जाए इससे, इस सिचुएशन में गरमाई गए खलास। तो मतलब जो फेक होगा वो गरमा जाएगा, मतलब यू बिकम इन्फ्लुएंस बाय द सिचुएशंस। जो भगवान में एकाग्र मन होगा वो कोई सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब। और भगवान यही कहते हैं सच्चा भक्त कौन है, सच्चा संत कौन है, जो इक्विपोइस्ड है, जो डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब कैसे नहीं होगा व्यक्ति, विद्या विनय संपन्न है, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज होगा, जो भगवान के तत्व को देख सकता है, जो जीव के तत्व को देख सकता है, तब वो डिस्टर्ब नहीं होगा। जिसको ज्ञान होगा कि कर्म के प्रभाव से हमारे जीवन में दुख और सुख आते हैं, तल्लभ्यते दुखवद अन्यथा सुखम तस्सैव हेतु प्रयतेत कोविद। कोविद मतलब जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वे समझ जाते हैं कि सुख और दुख जो है वो किसका परिणाम है, कर्म का प्रभाव है। कर्म के प्रभाव में समझाया जाता है, बहुत सुंदर उदाहरण एक दिया है। जैसे हम लोग अपना घर पे भोजन बनाते हैं, माताएं आप या तो सुबह सुबह आप घर पे भोजन बनाते हो, मानो आप नौकरी करते हैं तो आप घर पे भोजन बनाए, रितेशनी माता जी काम भी करती है, तो आप सवेरे घर पे भोजन बनाया है, ठीक है, फिर उसको टिफ़िन बनाया, पार्सल बनाया है और फिर काम पर चली जाती है, यहाँ से सुबह जाती है काम करने के, जल्दी निकलना पड़ता है, जल्दी जल्दी बनाती है, जल्दी जल्दी पैक करती है, फिर जल्दी जल्दी उसको वापस काम पे चले जाना। जब काम पे पहुँचती है तो उसको थोड़ा समय मिलता है, आप भोजन कर लें, अब काम पे आ गए, थोड़ा बेसिक्स करके फिर अब भोजन कर लें हम। तो जब भोजन करने बैठती है और नंबर 1 रियलाइज़ करती है कि अरे मैंने चम्मच नहीं लाया है ना, या भोजन करने का शुरू करती है तो चखती है तो अरे मैं नमक भूल गई छोड़ने में ये सब्जी में ना। तो जब ये रियलाइज करती, अब उसी जगह उनके पति भी काम पे जाते हैं, तो माता जी ने सब कुछ बनाया, पति गए काम पे, लंच पार्सल खोला, टिफिन खोला तो देखा उसमें चम्मच नहीं है, तो क्या करेगा, मैसेंजर पे कॉल करेगा, कैसे तुमने पार्सल बांधा, चम्मच नहीं रखा है। फिर खाना शुरू करेगा, खाना शुरू करेगा तो फिर नमक नहीं है, फिर कॉल करेगा, कैसे का ध्यान कहाँ था खाना बनाने में, आज नमक नहीं डाला है। वो ऐसा कर सकता है, क्या रितेशनी ऐसा कर सकती है?
क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि उसने खुद बनाया है। तो यही हमारा कर्म का गठरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर दुख आ रहा है क्योंकि तुमने, डोनाल्ड ने ऐसे किया है, या तुमने मेरे लिए ये सिचुएशन क्रिएट किया है। अरे बाबा, कर्म का जो टिफिन है वो हमने सब अपने अपने पैक किया है, तो किसको कंप्लेन करेंगे? सही बात है कि नहीं? हम लोग अपन अपन कर्म अपने किया है, तो हम लोग किसको कंप्लेन करेंगे कि ये तुम इसके कारण हो? तो ये हमारा अवस्था है। तो जो बुद्धिमान है, माता जी है, रितेशनी है, तो नेक्स्ट टाइम ख्याल करेगी कि हाँ, शायद डिसाइड करेगी कि मैं लंच बैग में एक चम्मच रख दूँ फुल टाइम, तो कभी बुला भी जाओ तो तो हम लोग उससे निकाल लेंगे ना। तो देन यू, मतलब जब हमारे लाइफ में जो कर्म का रिएक्शन आता है, जो कर्म से हम लोग जा रहे हैं, उससे सीख पा के हमको इंप्रूव कर लेना है, उठ जाना है। दैट्स हाउ यू डील विथ कर्मा। नॉट दैट वी वांट टू नेगेट द कर्मा, वी वांट टू फाइट द कर्मा। कर्म को फाइट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं फाइट कर पाओगे? क्योंकि प्राकृतिक नियम जो है वो भगवान का नियम है। दैवी ऐश गुणमयी मम माया दुरत्य। The rules of the administration, rules of the material world is made by whom? Krishna. So can you defy the law of God? No, absolutely not. नहीं सकते हम लोग उसके डिफाई करें। तो इस प्रकार से बोला कि मारीच और सुभाव आए वहां पे, और इस प्रकार से आई विल सबड्यू दिस इवल राक्षसेस विद माई वेपन्स। राम ने लक्ष्मण को बताया कि इन सबको हम अपने अस्त्रों से सबड्यू करेंगे। बट आई शैल नॉट किल देम फॉर दे आर डेस्टिन्ड टू लिव सम मोर ईयर्स। भगवान बोला लेकिन हम इनको मारेंगे नहीं, क्योंकि इनका जीवन अभी और है। Ram discharged a mighty weapon that struck Marich in the chest and flung him 100 yojanas into the middle of the ocean, but didn't kill him. मारीच को भगवान धनुष मारा कि वो जाके 100 योजन दूर गिरा, क्योंकि अभी भगवान को मारीच फिर काम आएगा ना, मारीच अभी काम आएगा। तो हम लोग को भी जीवन में इसे जानना चाहिए। कभी कभी हमको इसीलिए साधु होता है, वो किसी से झगड़ा नहीं करता है। अजात शत्रव शांता, हम लोग कल चर्चा किए थे ना कि साधु के कोई शत्रु नहीं होता है, क्योंकि हमको सभी से काम लगेगा। मटेरियल सेंस में नहीं। कैसे हमको काम लगेगा? आप मेरे काम आओगे कि जब मैं कृष्ण चर्चा मच्चिता मदगत प्राणा, आज आप सब लोग मेरे काम आ रहे हैं। कैसे काम आ रहे हैं? यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी पर्सनल बेनिफिट फॉर मी, but if you are not present here to sit and listen to me, who do I share Krishna consciousness with? किसको मैं सुनाऊं? अगर मैं अकेला रहूं क्या मैं कथा करूंगा? तो मतलब स्पिरिचुअल सेंस में हम लोग एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। हमको सत्संग करना है। मैं बोलूंगा कि ओ डोनाल्ड अभी दीक्षित भी नहीं है, मैं इसका संग नहीं करूंगा, लेकिन मच्चिता मदगत प्राणा। अगर डोनाल्ड यहाँ पे ना हो तो मैं बोलूंगा कि चलो आज क्लास नहीं करते, आज जल्दी सो जाते हैं। लेकिन अगर केवल एक व्यक्ति डोनाल्ड आ जाए तो मैं फिर क्या करूंगा? हम लोग कथा करेगा ना कि कुछ तो चर्चा करी भगवान के बारे में, अब डोनाल्ड आई गए तो ही एक्चुअली बेनिफिट्स नहीं। तो हम लोग एक दूसरे के काम आएंगे। तब ऐसे कोई भी भक्त हो, कैसा भी भक्त हो, यहाँ तक भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है मैं उन सब भक्तों को प्रणाम करता हूं जो बड़े बड़े भक्त हो गए हैं। मैं उन सब भक्तों को प्रणाम कर रहा हूं जो अभी हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मैं उन सब भक्तों को प्रणाम कर रहा हूं जो भविष्य में आएंगे, मतलब जो अभी है नहीं। क्या गारंटी है कि भविष्य में कोई भक्त बनेगा? व्हाट इज द गारंटी? थोड़ा से बुद्धिमान देखो, हु विल गिव मी दैट इंटेलिजेंट आंसर। क्या गारंटी है कि ये सब बच्चे जो संसार में लोग हैं, पेड़ पालो, ये सब भक्त बनेंगे? ऐसे नहीं कि खाली हम लोग के धर्म के विश्वास है।
गारंटीड है कि बनेंगे। एक ही रास्ता जो भगवान धाम जाता है। एक ही रास्ता है जो भगवान धाम जाता है, ठीक है। और कोई? और कोई? व्हाट इज द गारंटी? एकदम 100% है कि सब लोग भक्त बनेंगे। आज नहीं बनेंगे तो कल बनेंगे, लेकिन भक्त बनेंगे, क्योंकि हम लोग को ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। और जो भक्ति करता है तो भक्त बनेगा, ठीक है। बट अभी भी हम लोग खाली ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। जानवर कैसे? ये भी सब गारंटीड डिवोटीज है। भक्त लोग जानवर लोगों के प्रचार करेंगे। अब मैं बैठकर गौओं के तबेला में भागवत करने लोग, मैं पागल हो गया हूं। ये गारंटी इसलिए है कि सभी भक्त बनेंगे, क्योंकि सभी भगवान के अंश है, और सभी भगवान के अंश है तो जुवेरा स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम लोग सब भगवान के लड़के ने, हम लोग भुला ही गया है, लेकिन हम लोग शक्ति तो भगवान के। तो कोई आज भक्त बन रहा है, कोई ध्यान बनेगा, कोई परसों बनेगा, कोई ई जन्म नहीं दूसरा जन्म में बनेगा, कोई ये युग में नहीं दूसरा युग में बनेगा, कोई युग युगांतर बाद बनेगा, लेकिन भक्त सब बनेंगे। भगवान ही तो एक सनातन परमानेंट एग्जिस्टेंस है, दूसरा तो उसका शक्ति है। तो जब भगवान रहेगा तो भगवान की शक्ति क्यों नहीं रहेगा? जीव का भी गुण सनातन है, लेकिन हम लोग खाली अभी अपने कर्म के प्रभाव से अलग अलग योनि को प्राप्त किए हुए हैं। अलग अलग योनि को प्राप्त मतलब अपने कर्म के अनुसार से हम लोग भगवान को अलग अलग डिग्री में भूल गए, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सब एक दिन भगवान को याद करें। तो इट मेक्स सो मच सेंस कि कहा है भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि जो भक्त हुए उनको प्रणाम करते, जो है उनको प्रणाम करते, जो भविष्य में होंगे उनको प्रणाम करते। तो भक्त कभी किसी को अभक्त के रूप में नहीं देखता। यू कैन सी दिस इज हायर, मतलब जो उच्च कोटि का भक्त हो जाता है तब वो सभी में भक्त देखता, क्योंकि वो सभी में क्या देखता है? परमात्मा देखता है, कृष्ण को देखता है। तो कृष्ण सब में है, तो कृष्ण क्यों नहीं सभी को भक्त बनाएंगे? कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, बिना कृष्ण शक्ति के कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान कहे कि मारीच को वहां 100 योजन दूर मार के गिराया। राम डिस्चार्ज द माइटी वेपन and flung him 100 yojans in the middle of the ocean. Then taking up another powerful arrow, Ram pierced Subahu's chest, causing him to fall down dead upon the ground. By invoking a third weapon, Ram drove away all the other Rakshasas. Thereafter, the area again became calm. तो फिर से वो सिद्ध आश्रम का जो अवस्था है उसको पुनः स्थित कर दिया। तो कृष्ण तो भगवत नाम क्या करता है? भगवत नाम जो है, साधु संग जो है और भगवत नाम जो है, ये भगवान का पहला एरो है जो भगवान राक्षस दुष्टता को मिटाने के लिए चलाते हैं। As soon as we come in touch with devotees, that is Ram's arrow for our purification. As soon as we come in touch with the holy name, that is Ram's arrow for our purification. भगवान क्या किए? तीसरा एरो भगवान चलाए, उससे केवल सब राक्षसों को भगा दिया। इसीलिए हरिनाम चिंतामणि में बताया गया है कि जब भगवान का कीर्तन होता है, भगवान का नाम होता है, तो हम लोग ताली देते हैं। जैसे बोले पाप कहीं पे खेत में चिड़िया बैठा हो, आपको हकाना हो तो सब चिड़िया उड़ जाएगी। तो इसीलिए जब हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं आरती में, तो सभी को ताली देना चाहिए। तो हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी जो पाप की इच्छाएं हैं, जो पाप का बीज है, ये सब जो पाप की चिड़िया है सब उड़ जाएगी, सब पाप की चिड़िया उड़ जाएगी। हमारे हाथों में जो हमारे कर्म के लकीर बने हुए हैं, वो ताली देने से हरिनाम में, हरिनाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो हमारे बुरे कर्मों का फल जो हमको भुगतना है, उसकी रेखाएं जो हमारे हाथ में है वो सब मिट जाती हैं। तो हमको क्या करना है? हमको अपने जीवन में राम नाम का जो बाण है उसको स्वीकार लेना है।
स्वीकार लेना है। और जो ब्रेव होता है वो क्या करता है, जो ब्रेव सोल्जर होता है वो क्या करता है, ब्रेव सोल्जर फाइट्स राइट अहेड, और वो मरता है तो किससे, छाती पे वार लेके मरता है। जो पीठ पे वार लेके मरे तो वो कायर है। तो इसीलिए हमको भक्ति में निर्भय होकर संपूर्ण श्रद्धा से भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक कहावत बहुत अच्छा एक संत ने कहा, बोले भक्ति में हमको कैसा होना चाहिए, बोले जब हाथी बाजार में चलता है, हाथी चला बाजार कुत्ते भौंके हजार। कोई कुछ भी बोले, हमारा परिवार बोले, हमारे इष्ट मित्र बोले, हमारा गांव बोले, हमारा देश बोले, कोई कुछ बोलना चाहे बोले, लेकिन हाथी जो है वो बराबर चलते जाता है। तो हमें भी बड़े ही विनम्रता से भक्ति के पथ से हटना नहीं चाहिए, उस पथ पर चलते रहो। बोलने वाले बहुत होंगे, कोई बोलेगा 100 चूहा खा के बिल्ली हज करने चली, बोलने वाले को बोलना। मैं कहूँगा, वो भी एक कहावत है, बोले कोई बोले कौवा कान लेके भाग गए, तो जो मूर्ख होता है वो क्या करता है, कौवा के पीछे भागता है। जो बुद्धिमान होता है वो कान अपना चेक कर लेता है। तो हम लोग अपने भक्ति में स्थिर हो, कोई ना कोई उपाय भगवान दे। आप हमारे घर में अगर सब लोग भक्ति नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, जो नहीं करना चाहे उनका भी समय अभी पक्व नहीं हुआ है, मतलब जबले वो फल पकेगा नहीं तबले उसमें मिठास नहीं आएगा ना। तो भक्ति के लिए भी सब लोग नहीं कर पाएंगे। जिसका भक्ति का अवस्था पक्व हो गया है, कुछ लोग, हम लोग सब लोग, कुछ लोग कभी कभी सत्संग में आते हैं तो जानो गद्दार हो शुरू हो गया है। कोई आता है और भाग जाता है तो जानो एकदम कच्चा है, अभी बतिया है। तो इस प्रकार से ये भक्ति भी सबके अलग अलग पक्व अवस्था से हमको आता है। हमको समझना चाहिए, हमको मतलब भक्ति में हम लोग बढ़ेंगे तो ये सब समझ भगवान देंगे, परमात्मा ही हमको समझ देंगे। देन वी विल नो हाउ टू डील विद अदर्स, हाउ डू वी एक्सपेक्ट। हम लोग दूसरे के एक्सपेक्टेशन डेवलप करके अपन आप के दुखी नहीं करो, क्योंकि हम लोग अपन आप के दुखी करेगा तो हम लोग की भक्ति छूटी, हमारे और भगवान के प्रेम में विघ्न बाधा आएगी, है ना। मेन चीज मृत्यु के समय बस खाली हम रहेगा और भगवान भी, हमारी चिंता चेतना रही और भगवान के कमल चरण रहे। अगर हमारे मन में भगवान के कमल चरण नहीं दिखाया तो हम भगवान धाम नहीं जा पाए। तो हम लोग को कभी डिविएट नहीं होना चाहिए। अर्जुन की तरह, अर्जुन को गुरु द्रोण ने पूछा क्या दिख रहा है, बोले चिड़िया के आंख। दुर्योधन के बोले क्या दिख रहा है, बोले पेड़ दिख रहा है। बोले और क्या दिख रहा है, बोले डाली है उसमें। और क्या दिख रहा है, बोले चिड़िया बैठा है डाली पे। तो हम लोग ये सब दूसरा सब चीज देखे में हम लोग के टाइम सब चला जाई, मृत्यु आके आगे खड़ा हो जाई, भगवान के चरण में बाधा जो सब कुछ है भगवान से निकाले। वो प्रार्थना कहते ना, इतो न श्रृंगा परतो न श्रृंगा, यतो यतो यामि ततो न श्रृंगा, बहिर्न श्रृंगा हृदय न श्रृंगा। अंदर भी बाहर भी जो भी रकम जहाँ पे भी होगा भगवान सब नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तो फिर क्या होगा, तब कर कमल वरे नखम अद्भुत सिंहम। अद्भुत सिंह क्या करता है, अपने नाखून से दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम। भगवान हिरण्यकशिपु को जो फाड़ दिया है, भगवान हमारे सब विघ्न बाधा को ऐसे दूर कर देंगे। केशवद्रीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो श्री रामायण महारानी की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गो प्रेमानंदे। तो किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ जोड़ना चाहता है, एनीथिंग? हरे कृष्णा। ठीक है, कुछ नहीं है तो एक बार फिर आप सभी भक्तों को धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा। हमारे सर्व के भक्तों को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं।
अब आरती करते हैं और प्रसाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।